प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं सामग्री विचरण के क्वेश्चन। उनको हल करेंगे आज हम सामग्री विचरण। पिछले वीडियो में हमने सामग्री विचरण और लेबर यानी लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बारे में डिस्कस किया। आज उसके क्वेश्चन किस प्रकार हल किए जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, निम्नलिखित समकों से सभी सामग्री विचरण की गणना कीजिए। अब इसमें सबसे पहले देखिए, जैसे स्टैंडर्ड दिया हुआ है। स्टैंडर्ड इसमें दो प्रोडक्ट है, जैसे ए और बी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है और एक स्टैंडर्ड प्राइस है। क्वांटिटी देखो भी ए की 100 200 और उसकी प्राइस 20 17। उसके आगे देखिए एक्चुअल में देखो, एक्चुअल क्वांटिटी है 215 385 और एक्चुअल प्राइस 18 और 20। उसके बाद टोटल दिया हुआ है। इसमें देखो लॉस भी दिया हुआ है, 10% लॉस है 29 का। उसके बाद 70 का लॉस हो गया और आउटपुट दिया हुआ है। अब इस लॉस का तो देखो वैसे प्रश्न में कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये प्रश्न की पहचान हो गई, क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा है कि जब भी प्रश्न में लॉस या आउटपुट दिया हुआ होगा तब हम यील्ड ज्ञात करेंगे। इसका मतलब इसमें यील्ड भी ज्ञात होगा। तो ये इसकी पहचान हो गई कि हमें यील्ड भी ज्ञात करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात देखो भी, इसमें स्टैंडर्ड का जो टोटल है वो देखो भी, ए और बी का टोटल योग 300 है, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी का योग 215 और 385 600 है। दोनों बराबर नहीं है। अब डिफरेंस है इनमें। सबसे पहले स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब से चेंज करेंगे। किसको? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल के हिसाब से हम चेंज करेंगे। तो देखो सबसे पहले प्रश्न को किस प्रकार हल करना है। सबसे पहले तो जैसे प्रश्न में दिया हुआ है, ये टेबल जो दी हुई है इसमें दी हुई है, बाकी प्रश्नों में अगर नहीं दी गई हो तो आप बना सकते हैं। और टेबल बनाने का एक ही तरीका है इसमें, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको। अब देखिए सबसे पहले एक तो हो गया आपका ये स्टैंडर्ड और एक हो जाएगा आपका ये एक्चुअल। जैसे ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड, ये हो गया आपका एक्चुअल। अब देखो इसमें आपको करना क्या है। अब जैसे इसमें ए और बी दो प्रोडक्ट हो गए, एक तो इसकी क्वांटिटी भी दी हुई है और इसकी प्राइस दी गई है। क्वांटिटी को हम बोलेंगे, ये स्टैंडर्ड है तो एस क्यू, और इसकी प्राइस को एस पी, और इसमें जो टोटल हो जाएगा इनका। उसी प्रकार एक्चुअल में भी आपको क्या करना है, इसी प्रकार लिखना है। ये एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल प्राइस है और इसका टोटल हो जाएगा। इसमें हम आर एस क्यू ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? आर एस क्यू। हर टेबल का ये फॉर्मेट होगा। भी कुछ प्रश्न में आपको दी मिल जाएगी, कुछ नहीं दी है तो आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे प्रश्न दिया हुआ है उसी प्रकार लिख रहा हूँ मैं भी। 100 200 और इसका टोटल योग ये है 300 टोटल। इसकी एस पी दी गई है 20 17। उसके बाद इसमें से लेस करना है आपको लॉस। अब इसमें लॉस दिया हुआ है 10% यानी 30 दिया हुआ है प्रश्न में। घटाने के बाद जो आउटपुट है वो हो गया 270। ये है आउटपुट, 270 हो गया। उसके बाद देखो आगे क्या करना है। क्वांटिटी में आपको 215 385, इनका टोटल योग है वो है 600। और इसमें जो लॉस दिया गया है वो दिया गया है कितना भी 70। घटाने के बाद जो अमाउंट होगी वो आउटपुट, और इसकी जो प्राइस है वो 18
और 20। ये तो भी प्रश्न है जो हमें दिया गया है, प्रश्न जैसे दिया हुआ था वैसे मैंने लिख दिया। अब आपको करना क्या है आगे, अब आर एस क्यू कैसे ज्ञात करते हैं। आर एस क्यू ज्ञात करने का जो तरीका होगा आपका वो देखिए। अब इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी। 100 इंटू 20 ये कितना हो जाएगा आपका 2000। 200 इंटू 17 इसका आपका कितना 3400। और इसका जो टोटल योग है वो हो जाएगा 5400। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 215 इंटू 18 इसका टोटल योग होगा 3870। 385 इंटू 20 इसका जो टोटल योग होगा वो 7700। अब इसका जो टोटल योग है वो होगा 11570। अब आर एस क्यू कैसे ज्ञात करते हैं। आर एस क्यू के लिए आप ध्यान रखें भी कि जो एक्चुअल है टोटल, वही आर एस क्यू का टोटल, दोनों योग हमेशा बराबर होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो ये अमाउंट आप यहाँ रख दीजिए और इसे एस क्यू के रेशियो में बांट दीजिए। एस क्यू के रेशियो में इसका अनुपात कितना है देखो अभी, 600 को किस अनुपात में डिवाइड करना है, 1 और 2। 1-2 में बांट दीजिए। 1-2 में डिवाइड करेंगे 600 को तो इसका होगा 200, इसका होगा 400। ये तो हमारी टेबल है जिसको हमने कंप्लीट कर दिया अभी। बस टेबल कंप्लीट करने के बाद जितने भी फॉर्मूले सभी रखने हैं। 1 नंबर जो हमारा फॉर्मूला है अभी उसको रखते हैं। 1 नंबर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। शॉर्ट में जिसे बोला जाता है MCV। इसका जो फॉर्मूला है वो प्रश्न में होगा SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें कितने अभी 2 प्रोडक्ट है, A और B, 2 प्रोडक्ट है। सबसे पहले करना क्या है, SQ को AQ के आधार पर चेंज करना है। ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि SQ को AQ के आधार पर हमें चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए देखो क्या करें, सबसे पहले इन दोनों को चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले SQ को चेंज करने का जो सूत्र होगा वो लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी of each material upon standard output इनटू क्या करना है एक्चुअल आउटपुट। सबसे पहले A, उसके बाद B। A की बात करते हैं। A का जो ईच मटेरियल का मतलब तो ये देखो ईच मटेरियल ये है और इनका जो आउटपुट है वो ये है। इनटू किस में चेंज करना है हमें, AQ का आउटपुट कितना है सूत्र के हिसाब से 530। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं प्रश्न में, पहले सूत्र लिखा है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ईच, A की तो है 100 और B की कितनी है अभी 200 बट्टे स्टैंडर्ड आउटपुट ये कितना है अभी, इसका तो टोटल कितना है 270। इसके कहने का मतलब है कि 270 में से हमने 100 का मटेरियल लगाया, 270 में 200 का इनटू किस में चेंज करना है एक्चुअल। और एक्चुअल का कितना है अभी, ये तो कब उपयोग होगा अगर हम 270 आउटपुट देते हैं तो A मटेरियल यूज होता है 100, 270 का आउटपुट देते हैं तो B का
200 मेटेरियल यूज होता है, ये तो हमने अनुमान लगाया, लेकिन वास्तव में कितना हुआ वो देखना है। तो वास्तव में तो हमारा एक्चुअल जो आउटपुट है वो तो 530 ही आया अभी। तो 530 इकाई बनाने के लिए ए विभाग की कितना मटेरियल काम में आएगा और बी का कितना उपयोग में लिया जाएगा, ये लिखना है। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है, हल करें। हल करने पर तो इसका तो आएगा 196.3, इसका आएगा भी 300, हल कीजिए 300 होगा इसका 92.6। ये क्या आ गया अभी हमारे पास एस क्यू। अब इसे सूत्र में रख देते हैं एस क्यू को। अब यहाँ पर रखते हैं एस क्यू। एस क्यू सबसे पहले हो गया 196.3 इंटू इसकी एस पी कितनी है अभी, इनकी एस पी है 20 माइनस एक क्यू दिया हुआ ये रहा 215 इंटू कितना है 18, ये लिख दिया। अब क्या करना है आगे आपको, इसे हल करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो योग होगा वो 3926 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ही होगा अभी 3870, बराबर जो आंसर होगा वो होगा 56 प्लस में आ गया एफ होगा। अब बी की बात करते हैं। बी का जो है वो है 392.6 इंटू 17 माइनस 385 इंटू 20, ये तो हो गया आपका एस क्यू, ये रहा आपका एक क्यू, लिख दिया इसको। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसका तो होगा 6674 और इसका कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है हमारा 7700। तो इसका जो आंसर होगा आपका 1026 ए होगा, माइनस में है और दोनों को मिक्स कर देते हैं, ये प्लस ये माइनस, तो सही योग होगा इसका 970, वो भी क्या होगा अभी ए। ये है मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब 2 नंबर है, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद 2 नंबर जो हमारा है वो है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। शॉर्ट में इसे बोला जाता है एमपीवी। इसका जो फॉर्मूला होगा, अब ये पी एन प्राइस है, अभी इन प्राइस में वेरिएंस देखेगा ये एस पी माइनस ए पी इंटू क्या करना है आपको एक क्यू, यानी एक्चुअल क्वांटिटी से। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं सूत्र में। एक तो हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है। सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो ए की देखो भी प्राइस, ए की जो प्राइस आपके प्रश्न में दी गई है 20 एसपी और बी की दी हुई है 17 माइनस एपी। एपी जो आपकी ए की तो है 18, बी की आपकी 20, लिख दिया, इनटू एक क्यू। ए की एक क्यू तो है 215 और इसके 385। अब देखो भी हल करते हैं तो इसका जो मान आएगा वो तो होगा 430, एफ पॉजिटिव होगा, और इसका जो मान है वो होगा 1155 और ये होगा माइनस में। अब इन दोनों का जो आंसर होगा वो भी, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है अभी, तो माइनस का आंसर होगा 725 ए। ये हो गया आपका मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसके बाद जो 3 नंबर हमारा है, 3 नंबर
उसका नाम है मेटल यूज वेरिएंस। मटेरियल यूज वेरिएंस, शॉर्ट में बोला जाता है इसे MUV। इसका जो फॉर्मूला है, ये भी यूज देखा, यूज का मतलब क्वांटिटी का कितना उपयोग हुआ, SQ माइनस AQ इंटू SP। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास दो है भी, A और B। A का मान रखते हैं। A का जो SQ हमने ज्ञात किया है पहले पॉइंट में 196.3, और इसका जो AQ है प्रश्न में वो है 215 इंटू इसकी जो SP है वो है 20 बराबर। दूसरे में जो इसका SQ है वो है 392.6 माइनस AQ है वो है 385 इंटू इसकी जो SP है वो है 17 लिख दिया। अब इसको हल करते हैं, माइनस करने के बाद इसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 374, माइनस में है A, इसका प्लस में होगा 129 F। प्लस माइनस करेंगे, ये तो माइनस है ये प्लस है, तो माइनस की संख्या ज़्यादा है अभी, 245 क्या होगा, A होगा। ये तो हमने हल कर दिया मेटल यूज वेरिएंस। इसके बाद जो हमारा अगला है 4 नंबर जो टॉपिक है जिसका नाम है मेटल मिक्स वेरिएंस। मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, शॉर्ट में बोला जाता है इसे MMV। इसका जो फॉर्मूला है ये है RSQ माइनस AQ इंटू SP, ये सूत्र है। और हमारे पास वही दो है, A और B, दोनों का ज्ञात करें। अब देखो भी RSQ जो है वो हमने टेबल में ज्ञात कर रखा है, देखो ये रहा RSQ ज्ञात कर रखा है पहले टेबल में 200 और 400। इसको लिख देते हैं 200, इसका हो गया 400 माइनस AQ दिया हुआ है 215, 385 इंटू SP जो है इसमें प्रश्न में वो है आपकी 20 और 17, 20 और 17। इसको हल कीजिए, माइनस और 2 से मल्टीप्लाई दिए तो वो माइनस की संख्या बढ़ी है अभी, तो पहले का आंसर है वो माइनस में आएगा। पहले का जो आंसर होगा वो किस में आएगा अभी, माइनस में। 200 माइनस 215 इंटू 20 कितना होगा 300 A। 400 माइनस 385 इंटू 17, ये प्लस में है 255 F। माइनस में से प्लस, माइनस की संख्या ज़्यादा है कितनी 45 A। ये हो गया आपका मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसके बाद अंतिम जो हमारा है उसका नाम है मेटल यील्ड वेरिएंस। अंतिम हमारा 5 नंबर मेटेरियल यील्ड वेरिएंस। मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसमें शॉर्ट में बोला जाता है MYV। इसका जो फॉर्मूला है भी
वो फॉर्मूला है आपका AY माइनस SY इन एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू SR यानी स्टैंडर्ड रेट। अब ये कैसे ज्ञात होगा अभी? अब प्रश्न में देखो आपकी एक्चुअल यील्ड जो प्रश्न में दी हुई है आपको, देखो 530 माइनस स्टैंडर्ड यील्ड जो है वो एक्चुअल के हिसाब से चेंज करेंगे हम, जिसका जो फॉर्मूला है वो हमने लिख लिया है। क्या है अभी इसका फॉर्मूला? सबसे पहले देखते हैं कि जब 270 इकाई का उत्पादन होता है, जब मेटेरियल हम कितना रखते हैं 300, स्टैंडर्ड की बात है ये। तो स्टैंडर्ड में देखिए, स्टैंडर्ड में ये देखिए 300 का मेटेरियल रखने पर आउटपुट कितना देगी मशीन? 270 देगी। तो हमें किसका आउटपुट देखना है अभी? हमें जो आउटपुट देखना है वो एक्चुअल का देखना है, क्योंकि हम एक्चुअल के हिसाब से स्टैंडर्ड को चेंज कर रहे हैं। तो 300 का मेटेरियल डालने पर मशीन आउटपुट देती है 270, तो 600 का डालने पर कितना आउटपुट देगी? वो होगा हमारा स्टैंडर्ड यील्ड। तो इनटू क्या कर देंगे हम इसमें इनटू कर देंगे 600 तो बराबर ये देगी 540 का आउटपुट। ये हो गया स्टैंडर्ड यील्ड, यानी एक्चुअल के हिसाब से स्टैंडर्ड को चेंज किया। अब इसकी जो SR है, SR कैसे ज्ञात होगी भी? SR ज्ञात करने के लिए वही टेबल की बात है कि स्टैंडर्ड का टोटल कितना है खर्चा, टोटल 5400, और उसने आउटपुट कितना दिया 270, तो एक इकाई का कितना होगा? तो 5400 में 270 का भाग दे देंगे। तो स्टैंडर्ड रेट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? भी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ गई 5400, और आउटपुट कितना है 270, तो बराबर प्राइस आएगी 20 रुपये। अब इसको हम अपने फॉर्मूले में सेट करते हैं। भी एक्चुअल यील्ड प्रश्न में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हमने ज्ञात कर लिया कितना 540 इंटू स्टैंडर्ड रेट भी हमने ज्ञात किया 20, तो बराबर इसके जो आंसर होंगे वो कितना होगा अभी 200 माइनस में होगा ए, 200 माइनस में लिखना है ए। ये है आपके मटेरियल से संबंधित क्वेश्चन। धन्यवाद।